हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं संध्या मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में आप सभी का दोस्तों स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो क्लास है वो विशेषण की है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और उनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। अगर आपके एग्जाम में विशेषण आ जाए तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में विशेषण के इन सब चीज़ों के बारे में, भेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, आज मैं विशेषण को आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाली हूँ और मेरा ये दावा है कि ये वीडियो खत्म होते होते विशेषण बिल्कुल आपको अच्छे से आपकी उंगलियों पे याद होने वाला है और आप लाइफ में कभी विशेषण को नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो विशेषण। तो अगर बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है विशेषण किसे कहते हैं, अगर सब कुछ हम एक किनारे पे रख देते हैं, जैसे कि यहाँ देख पाए विशेषण, तो ये दोस्तों देखिए क्या लग रहा है, आपने क्या देखा, विशेष है ना, विशेष। अगर विशेषण किसे कहते हैं, ये आपने आड़ा को हटा दिया, विशेष यानी कि कुछ विशेष, यानी कि जो किसी की विशेषता बताए, जो शब्द किसी की विशेषता बताए, बस उसे विशेषण कहते हैं। बहुत ही ऐसे ही फ्रीली आपको होके समझना है, जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं ना। या फिर यहाँ पे देख रहे, जैसे विशेषता उत्पन्न करने वाला विशेषक होता है, जो शब्द, जो चीज किसी की विशेषता बताए। और जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि सर्वनाम यानी सबका नाम। तो जो शब्द संज्ञा के बदले या सर्वनाम के स्थान पर, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जैसे जो शब्द किसी के गुण को, दोष को, भाव को, संज्ञा को, परिणाम को, संख्या को व्यक्त करते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अच्छा आदमी, बुरा आदमी, नीच आदमी, सुंदर आदमी, कुरूप आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, तो जो भी ये शब्द हैं, जो भी ये विशेषता बता रहे हैं वही शब्द होते हैं विशेषण। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, मोटा, सुंदर, कुरूप, नाटा, मोटा, पतला, ये सारे शब्द क्या होंगे, विशेषण। अब जैसे दोस्तों हमने कहा कि काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो क्या है काला, काला जो है घोड़ा है, तो घोड़ा इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ, घोड़ा यहाँ पे होता है संज्ञा और काला क्या हुआ, ये विशेषण हुआ। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आता है कि घोड़ा, तो आपके दिमाग पे एक शब्द छप जाता है कि हाँ घोड़ा, हाँ हाँ ठीक है, ये जानवर, वही जानवर जो सामान ढोने के काम में आता है, जो फिर ट्रांसपोर्ट के काम में यूज होता था, वो घोड़ा होता है। तो कुछ ऐसा आपके दिमाग में छप जाता है, तो घोड़ा, तो आपने समझा कि घोड़ा क्या है, भाई घोड़ा क्या है, तो घोड़ा क्या है आपके दिमाग में तुरंत छपता है कि जो ट्रांसपोर्ट में काम में आता है, जो घोड़ा जो पशु होता है, जो इस तरीके से सामान ढोने में काम आता है, जो रेसिंग में काम आता है, तो जो घुड़सवारी में काम आता है, बेसिकली आपके दिमाग में ऐसे शब्द छप जाते हैं तो वो घोड़ा होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो घोड़ा क्या है, घोड़ा हो गया आपका संज्ञा। और जो काला है, काला क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। अब मान लीजिए हमने कहा कि काला घोड़ा, तो आप कहेंगे अच्छा काला घोड़ा, तो आपने कहा भाई ये देखिए काला घोड़ा, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, काला घोड़ा इधर आ जाए, सफेद घोड़ा इधर आ जाए। तो जो आप कह रहे हैं काला घोड़ा, जो आप कह रहे हैं सफेद घोड़ा, ये क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं कि घोड़ा जो है काला है। जब मैंने कहा कि काला व्यक्ति, काला आदमी, सुंदर स्त्री, मोटा व्यक्ति, नाटा आदमी, तो ये क्या है, ये आदमी की विशेषता बता रहे हैं, ये है विशेषण। नाटा आदमी, मोटा आदमी, सुंदर आदमी, सुंदर स्त्री, तो ये क्या है, ये स्त्री की विशेषता बता रहे हैं, ये होते हैं विशेषण। दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं आपको अभी यहाँ पे बोर्ड पे 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल, 25 एग्जाम्पल लिखवा भी दूं, याद भी करा दूं, तो फ्रेंड्स वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। मेरा मानना ये है कि हमारी पढ़ाई इस तरीके से होना चाहिए कि लाइफ में 1000, 2000, 10,000 भी अगर आपके वर्ड आ जाए तो आपको विशेषण को पहचानने में कंफ्यूजन नहीं हो। तो कैसे आप पहचान सकते हैं, बेसिकली दोस्तों अगर मान लीजिए हमने कहा कि, जैसे मैंने कहा कि आदमी, और तुरंत आप बस केवल कैसे पहचानना है आपको, बस तुरंत आप क्वेश्चन करने लगे। मैंने कहा कि आदमी, तो आप कहिए कौन आदमी, कैसा आदमी, तो कौन आदमी यानी कि
वो सुंदर आदमी। कैसा आदमी? अरे वही नीच आदमी, खराब आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी। तो ये जो मैंने कहा ये क्या होगा? ये विशेषण होगा। तो यानी जो भी जितने भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन करिए और जो आंसर आता है बस वही है विशेषण। या मैंने कहा कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का आपके दिमाग में तुरंत आए, विद्यार्थी कौन विद्यार्थी? तो मैंने कहा अरे वही विद्यार्थी, मोटा विद्यार्थी, बहुत तेज विद्यार्थी, काला विद्यार्थी। या कि फिर आपके दिमाग में आ रहा अरे कौन सा विद्यार्थी? तो मैंने कहा वो 5वें नंबर की सीट पे बैठा हुआ विद्यार्थी, वो 10वें नंबर सीट पे बैठा हुआ विद्यार्थी। तो ये क्या हुआ? ये 10वां नंबर, 10वां स्थान, गोरा लड़का। तो ये क्या हुआ? ये सब हुए विशेषण। तो यानी आप क्वेश्चन, जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसको क्वेश्चन करिए और जो आंसर आता है बस वही है विशेषण। आदमी, तो आप कहेंगे कैसा आदमी, कौन सा आदमी? तो मैंने कहा अरे वही काला आदमी, गोरा आदमी, अरे वही अच्छा आदमी, बुरा आदमी, खराब आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी। तो जो ये खराब है, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ये सब क्या हुआ? ये सब हुए विशेषण। तो फ्रेंड्स विशेषण किसे कहते हैं? कि जो किसी शब्द की विशेषता बताए बस वही है विशेषण। तो अब दोस्तों आइए देखते हैं विशेषण। आपको जहां तक मुझे लग रहा है विशेषण क्लियर हो गया होगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। अब विशेषण, विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अच्छा आदमी तो बुरा आदमी, तो दोनों ही उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं कि वो खराब है, यानी कि वो खराब आदमी। तो ये जो खराब शब्द है ये हुआ विशेषण। अच्छा आदमी क्या हुआ इसमें विशेषण? अच्छा आदमी। मोटा आदमी, मोटा क्या हुआ? विशेषण। 10वां आदमी, तो ये 10वां क्या हुआ? ये विशेषण। अब ये अलग बात है कि विशेषण में कौन सा विशेषण है। तो आइए देखते हैं विशेषण के भेद भी होते हैं। तो जैसे मुझे लग रहा है कि अब आपको विशेषण फ्रेंड्स याद हो गया होगा, अब आप विशेषण नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेषण के भेद और विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स ये विशेषण के जो भेद होते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाली हूं कि विशेषण के भेद। ठीक है, तो विशेषण के भेद तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? देखिए, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट है आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है फ्रेंड, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो एक तो यही एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। फ्रेंड्स वो ट्रिक कौन सी है देखिए, तो इसमें ट्रिक क्या है? GS, ठीक है, PS, GS PS। तो आप क्या कहते हैं? अरे GS PS पढ़ लिया, GS PS पढ़ लिया। तो ये जो GS और PS है ये क्या है? ये विशेषण के भेद है। आपने कहा GS PS पढ़ लिया, बस यही आपको GS और PS को याद रखना है। G से गुणवाचक विशेषण, P से परिमाणवाचक विशेषण, G से गुणवाचक, S से संख्यावाचक, P से परिमाणवाचक और S से सार्वनामिक विशेषण। तो ये थी फ्रेंड्स आपके विशेषण के भेदों को पहचानने की ट्रिक। अब हम बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। एक एक विशेषण को हम लोग समझते जाते हैं। गुणवाचक, देखिए दोस्तों, जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है कि गुणवाचक विशेषण यानी किसी के गुणों की बात हो रही है। तो जिस विशेषण में जिन शब्दों के द्वारा किसी के गुणों की बात हो वो होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे आपने मूवी देखी थी, कौन सी मूवी देखी? बाहुबली देखी। बाहुबली में आपने देखा कि कटप्पा, बाहुबली, अब मान लीजिए बाहुबली एक अच्छा कैरेक्टर था तो आप कहेंगे बाहुबली अच्छा आदमी था। तो ये जो अच्छा हुआ ये किसकी बात हो रही है? गुण की बात हो रही है, गुणवाचक हुआ। बाहुबली अच्छा आदमी था, गुणवाचक। कटप्पा
अब मान लीजिए आपने सोचा कि कटप्पा खराब था, उसने बाहुबली को क्योंकि मारा था, तो आपने सोचा कि कटप्पा खराब व्यक्ति था, तो ये जो खराब शब्द है ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो गुण गुण होते हैं, ये अलग बात है, किसी में अच्छे गुण हैं, किसी में खराब गुण है। कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये जो काला और गोरा है दोस्तों, ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति गोरा है। आसमान नीला है, आसमान पीला है, ये रंग लाल है, पीला है, काला है, तो ये रंगों की दोस्तों विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। तो आइए इसके एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेरी भैंस क्या है? मेरी भैंस गोरी है। नहीं, काली है भाई, भैंस गोरी कैसे हो सकती है? तो मेरी भैंस काली है। तो इसमें फ्रेंड्स बताइए, गेस करिए, इसमें विशेषण कौन सा होगा? कौन सा गुणवाचक विशेषण इसमें होगा? काली, क्योंकि भैंस की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे काली जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण होगा। या फिर मैं कह दूं कि मेरा मित्र क्या है? कपटी है। मेरा मित्र कपटी है। तो ऐसे दोस्तों अधिकतर लोगों को लगता है कि उनका मित्र कपटी है, तो ये जो कपटी शब्द है ये क्या होगा? ये गुणवाचक विशेषण होगा। या मैं कह दूं कि राम गोरा है। मैंने कहा कि राम गोरा है, तो ये जो गोरा शब्द है ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम गोरा है। तो ये जो गोरा शब्द है ये विशेषता बता रहा है राम की, तो इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे कह दिया गीता मोटी लड़की है, मैंने यहाँ पे कहा कि गीता मोटी लड़की है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुण मोटी, क्योंकि गीता की विशेषता बता रहा है, इसके गुण बताया जा रहा है कि गीता मोटी लड़की है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया गुणवाचक विशेषण। जैसे फ्रेंड्स दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि ये अपने नाम से ही दिखाई दे रहा है कि संख्यावाचक विशेषण, कि जिससे संख्या का बोध हो, वो विशेषण जो किसी की संख्या के बारे में बताए वो क्या होता है? वो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण होता है, जिससे संख्याओं के बारे में पता चले। अब फ्रेंड्स जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो 5 प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। जैसे गणना बोधक, गणना का मतलब होता है काउंटिंग करना, तो जैसे गणना बोधक जहां पे गिनती की जाए, गणना बोधक जहां पे गिनती की जाए उसे कहते हैं दोस्तों गणना बोधक। जैसे 7 अमरूद, अब क्या होता है कि घर में अमरूद रखा है और हमें तौला नहीं, हमने कहा कि अरे 5 अमरूद इधर दे दो, 2 अमरूद दे दो खाना है, 5 अमरूद दे दो, 4 आम दे दो, है ना? तो इस तरीके से जहां पे गणना की जाए, जहां पे गिनती की जाए, जहां पे काउंटिंग की जाए, वहां पे दोस्तों क्या होता है? वहां पे गणना बोधक विशेषण होता है, यानी कि जहां पे काउंटिंग हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक यानी यहाँ पे सीक्वेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पे क्रम की बात हो रही है। जैसे अब मान लीजिए एक सीरियल है, वहां पे लाइन लगी हुई है, तो हमने गिन के कहा कि भैया वो जो लाइन लगी है उस लाइन में चौथी लड़की, या फिर लाइन लगी हमने कहा क्या होता है क्लास में टीचर होती हैं, आते हैं और क्या कहते हैं, वो पीछे डेस्क से चौथी लड़की खड़ी हो जाए, यानी कि रो बनी हुई है, लाइन लगी हुई है और चौथी लड़की, 5वां लड़का, या फिर कोई एक लाइन लगी है 10 व्यक्ति उसमें है, तो हम कहेंगे कि दूसरा लड़का इधर आए, चौथी लड़की, 5वां लड़का। तो इस तरीके से जो होता है क्रम बोधक, यानी क्रम का ज्ञान कराता है, वो क्रम बोधक विशेषण होता है। जैसे कक्षा में द्वितीय श्रेणी आई, तृतीय श्रेणी आई, यानी कि 50 बच्चे हैं कक्षा में और वहां पे कौन सा क्रम आया आपका? द्वितीय आया, तृतीय आया, चतुर्थ आया। तो ये दोस्तों क्या होगा? ये क्रम बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक यानी कि जैसे चौगुना धन, आवृत्ति मतलब कि रिपीट हो रहा है ना, आवृत्ति, तो चौगुना धन है ना, मेरे पास तुमसे 4 गुना ज्यादा धन है, चौगुना धन है। अरे तुम क्या बात करते हो, तुमसे तो ज्यादा, मेरे पास तुमसे 100 गुना दिमाग है, कुछ ऐसा है ना, कि जो एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा दिखे
तो वहां पे क्या होगा, आवृत्ति बोधक विशेषण होगा। दूध से दोगुना पानी, आपने दोस्तों सुना भी होगा कि अधिकतर दूध वाले को टोका जाता रहता है, भैया तुम तो दूध से दोगुना पानी मिला के लाते हो। तो ये क्या हुआ, आवृत्ति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो होगा आवृत्ति बोधक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं समुदाय बोधक। समुदाय का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप में होना, तो जैसे तीनों लड़के या तीन लड़के क्या हैं, समुदाय बनाए हुए हैं, समुदाय में है, ग्रुप में है, तो ये क्या होगा, समुदाय बोधक होगा। तीनों लड़के, वो सातों घर, ठीक है, पांचों बहनें, ठीक है, इस तरीके के जो अगर वर्ड आए तो वो आपका क्या होगा, वो होगा समुदाय बोधक। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक विशेषण वह होता है जहां पे इंडिविजुअल बात की जाए, जैसे 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 क्या होगा दोस्तों, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, हर एक नेता। लोग कहते हैं अरे प्रत्येक नेता, हर एक नेता आज के टाइम में क्या है, करप्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक। एवरीवन की बात हो रही है, प्रत्येक अपराधी, ये हर एक अपराधी, ठीक है। अब अगर आ जाए कि भाई पुलिस जो है हर एक अपराधी को पकड़ के क्या करेगी, जेल में बंद कर देगी, तो इस तरीके का जो उदाहरण है कि हर एक अपराध, जहां पे इंडिविजुअल की बात हो, प्रत्येक की बात हो, वहां पे कौन सा विशेषण होगा, वहां पे प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। तो फ्रेंड्स, विशेषण के 4 भेदों में हमने 2 भेदों के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, 2 भेदों के बारे में पढ़ा। हमारा पहला था जीएस, जीएस गणना बोधक, और एस से क्या था हमारा, समुदाय बोधक। ठीक है, अब संख्यावाचक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आवृत्ति बोधक। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, परिमाण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिमाण बोधक। नेक्स्ट हमारा विशेषण है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पर परिमाण की बात हो, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण मतलब नाप तौल, यहां पे लिख देते हैं नाप तौल, परिमाण नाप तौल का बोध कराता है। जो विशेषण किसी वस्तु के परिमाण, यानी कि उसको हमने नाप तौल किया, उसका बोध कराता है, उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन से होते हैं, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, और दूसरा क्या होगा, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाण क्या होगा, जैसे देखिए परिमाण बोधक क्या हुआ कि परिमाण नापतौल की बात की जा रही, जहां पे निश्चित, जहां पे एग्जैक्ट बात की जाए, एकदम से एग्जैक्ट निश्चित बात की जाए, वहां पे निश्चित परिमाण होगा। और जहां पे अनिश्चित हो, यानी कि आपको डाउट है, आप एकदम श्योर नहीं है, वहां पे या कि आपने, तो वो क्या होगा, वो अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। कैसे होगा, अब निश्चित परिमाण बोधक जैसे हमने कहा कि हमने क्या कहा, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। ठीक है, तो यहां पे हमने ये कहा कि निश्चित परिमाण, हमने कहा 4 किलो आम, 4 किलो आम, तो ये क्या हुआ, हमने कह दिया निश्चित, ये निश्चित परिमाण की बात हो रही है। 1 किलो चीनी, तो ये क्या हुआ, ये निश्चित परिमाण की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बात की कर रहे हैं कि 4 किलो आम, 1 किलो चीनी, 2 किलो क्या हुआ आलू, तो यहाँ पे क्या हो गया, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। और अनिश्चित क्या होगा, जैसे हमने कहा कि थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा दूध लाओ। ठीक है, तो ये जो थोड़ा शब्द है, थोड़ा दूध, ये क्या होगा, ये होगा अनिश्चित परिमाण बोधक। हमने इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा कि आधा किलो दूध लाओ, 2 किलो दूध लाओ, मैंने ये कहा कि थोड़ा दूध लाओ, है ना, या मैंने कहा थोड़ा पानी,
ठीक है, तो ये जो थोड़ा शब्द है ये क्या होगा, ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। या फिर हमने कहा कि अधिक चीनी, ठीक है, अब अधिक चीनी, अब अधिक चीनी आपने समझा, अब पता नहीं मैंने चीनी अधिक अधिक चीनी, मैंने इतनी चीनी की बात की या बहुत ज्यादा चीनी की बात कह दी है ना, कितनी चीनी की बात की, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है, कोई इसका नाप तौल नहीं है कि 1 किलो चीनी की बात की मैंने या फिर 1 कुंतल चीनी की बात की। तो थोड़ा पानी, अधिक चीनी, थोड़ा दूध, है ना, तो ये जो मात्रा की मैंने बात की ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये कौन सा विशेषण होगा, ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है आपको परिमाण बोधक विशेषण। अब हम लास्ट की विशेषण की बात करते हैं जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 3 विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या होते हैं। अब हम लास्ट विशेषण की बात करते हैं जो हमारा है सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक, जैसे कि दोस्तों अपने नाम से ही लग रहा है सार्वनामिक विशेषण। अब अगर हम इसको अगर थोड़ा सा यहाँ से हटते हैं और सार्वनामिक विशेषण को एक जगह पे यहाँ पे पुश करते हैं तो हम देखते हैं सार्वनामिक, और इसको हम थोड़ा सा इधर आते हैं तो देखते हैं सार्वनामिक मतलब सर्वनाम। और सर्वनाम क्या है, सर्वनाम वो है जो सबके लिए प्रयुक्त हो, मेरे लिए प्रयुक्त हो, आपके लिए प्रयुक्त हो, इनके लिए प्रयुक्त, उनके लिए प्रयुक्त, वो क्या होता है, वो सर्वनाम होता है। और उसी सर्वनाम से बना है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति यानी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे यह लड़का, ठीक है, यह लड़का, यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, जो सर्वनाम शब्द यहां पे लिख देते हैं और क्लियर होगा, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह लड़का मेरे विद्यालय का है, जैसे यह लड़का मेरे विद्यालय का है, तो ये जो हमने लिखा कि यह लड़का, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। मैंने लिखा कि वह महिला, ठीक है, वह महिला मेरे पड़ोस में रहती है, मेरे पड़ोस में रहती है, तो ये क्या हुआ, यह लड़का विशेषण, वह महिला क्या हुआ, ये सार्वनामिक विशेषण। तो यह, वह, ये सब क्या हुए, ये सब विशेषण हुए। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि तुम क्या हो, तुम कविता के भाई हो, मैंने ऐसे लिखा कि तुम कविता के भाई हो, तो ये जो तुम हुआ ये क्या होगा, ये जो तुम हुआ ये क्या हुआ, ये सर्वनामिक विशेषण। तो बस इसको ऐसे ही याद रखिएगा, सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, जो सबके नाम हो, जो सबके लिए प्रयुक्त हो, यह, वह, तुम, आप, मैं, ये सब क्या होगा फ्रेंड्स, ये सब सर्वनाम में आएंगे। यह लड़का, वह लड़का, तुम, आप, ये सब अगर कहीं लिखे मिले किसी सेंटेंस में तो तुरंत आप पहचानिएगा कि ये जो है सर्वनामिक विशेषण है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कौन से होते हैं, विशेषण को पहचान क्या होती है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर, जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।